हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो प्रश्न देखेंगे यह 30 प्रश्न पर्यावरण के प्रश्न है जो 8 जनवरी 2020 को आपका पेपर हुआ था। उसमें उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यूपी टेट का जो प्राथमिक स्तर पे 8 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था, उसमें पर्यावरण के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे वह क्या प्रश्न थे उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछे गए हैं वह क्या हैं वह आप देखिएगा। तो 30 प्रश्न का डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही साथ लगातार हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है टेट का, तो आप उसे देखते रहिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप वहाँ से देखते रहिए। आपको रोज़ जब तक परीक्षा नहीं होता है तब तक आपको रोज़ इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया वह है सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन यात्रा जो पहली यात्री ट्रेन जो चला था वह कब चला था। आपको 4 ऑप्शन दिए, बम्बई से थाड़े के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच और बम्बई से पुणे के बीच। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बम्बई से थाड़े के बीच। आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे, आपका समय बहुत कम लेंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। तो देखिए बिहार का जो सोनपुर है यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, पशु मेला। तो ये आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो क्या है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना हुई थी वह 1961 ईस्वी में हुआ था। आपका ए उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। जो अगला प्रश्न पूछा गया वह है समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है या किस अनुच्छेद में मिलता है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 19 से 22। तो समता के अधिकार का उल्लेख जो मिलता है वह है अनुच्छेद आपका 14 से 18। तो यहाँ पे आपका ए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से रेडियर पाया जाता है। कहाँ पे रेडियर पाया जाता है, गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टैंगा प्रदेश में या टुंड्रा प्रदेश में। तो यहाँ पे जो रेडिएटर पाया जाता है, रेडियर, वह पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है यह पूछा गया। तो यहाँ पे दिया है कंपास डाउन्स प्रेयरीज पंपास। तो देखिए कंपास यह शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन है। जनसंख्या के आकार के अनुसार तो यहाँ पे एशिया महाद्वीप जो है वह जनसंख्या के आकार पे सबसे बृहत्तम है। तो आपका यहाँ पे बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया वह क्या है उसे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। भारत में जो थारू जनजाति है वह कहाँ निवास करती है। तो यहाँ पे उत्तर ऑप्शन दिए थे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में। तो देखिए भारत में थारू जनजाति जो पाई जाती है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है। अगला प्रश्न है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है। यह 5 नंबर का प्रश्न था जो छूट गया था। तो किस देश में लचीला संविधान लागू है। तो यूनाइटेड किंगडम में। आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो स्थित है वह कहाँ पे स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह जो स्थित है भिलाई जो है वह कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। तो आपका यहाँ पे जो उत्तर होगा वह बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है उसे यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थानों में और लोकसभा में, यह आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वह पंचायती राज संस्थानों में है। तो आपका यहाँ पे सी उत्तर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है उसमें कम से कम उम्र जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए 35 वर्ष। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है वह क्या है, यहाँ पे है वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। तो वायरस के अजैविक होने का जो लक्षण है वह क्या है, वह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए प्रश्नों का क्रम थोड़ा ऊपर नीचे है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपका सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायक होता है। यह पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होता है उसका नाम बताना है। तो यह क्या है, तो यह जो है वह है इथाइलिन। इथाइलिन आपका सी उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायु जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह क्या है। ऑप्शन आपको दिए गए राइजोबियम, क्लस्ट्रिडियम और विब्रियो और एजेट्रोबैक्टर। तो यह आपके ऑप्शन है, आपके सही उत्तर हो जाएगा क्लस्ट्रिडियम। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया किस प्रकार का DNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। किस प्रकार का DNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो वह जो पाया जाता है वह पाया जाता है BDNA। याद रखिएगा BDNA। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न दिया है निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। अचल जीव पूछा गया है, उसका उदाहरण कौन सा है, लीच, काइटक, इनकस और यूकेलिप। यहाँ पे दिया गया है यूप्लिक्लेटा। तो यहाँ पे डी उत्तर आपका सही हो जाएगा, यह अचल जीव का उदाहरण है। ठीक है, अचल जीव का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है ये आप बताइएगा। आपको दिए गए वसाम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज। तो यहाँ पे है अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन अणुओं की जो इकाई है वह क्या है, अमीनो अम्ल है। तो आपके बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है निम्न में कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, लवक, रिक्तिकाएँ, तारकाय, सेल्यूलोस कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में जो अनुपस्थित रहता है वह रहता है तारक काय। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, बताइएगा। पीयूष ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत है, अग्नाशय है। तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह क्या है, यकृत है। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, मोर है, गौरैया है, तोता है या सारस क्रेन है। तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय राज्य पक्षी पूछा गया वह सारस क्रेन है। आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा सा जो पीछे छूट गया था वह प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। आपको प्रश्नों को ध्यान में रखना है, बस क्रम आगे पीछे है कोई बात नहीं, प्रश्नों का ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ और कब हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो हुआ था वह केरल के 1959 वाले में आपका यह प्रयोग किया गया था, अनुच्छेद 356 का। तो आपका यहाँ पे उत्तर आपका जो सही हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। यह पूछा गया था, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, गृह कर, चुंगी कर, उपरोक्त सभी या मनोरंजन क्रम। तो देखिए नगर निगम द्वारा जो कर लगाया जा सकता है वह लगाया जा सकता है सी, गृह कर, चुंगी कर और मनोरंजन कर। तो आपका यहाँ पे जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। ध्यान रखिएगा, बंगाल का आतंक जो सबसे ज़्यादा सर्व समस्याकारी जलीय खरपतवार है उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें था कांग्रेस घास, जलकुंभी, दूब घास, लेटाना कैमारा। तो यहाँ पे सही उत्तर आपके क्या होंगे, तो यह जो है जलकुंभी, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं एखोर्निया क्रासिपस। जलकुंभी यह जलीय खरपतवार है जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे आपके जो दिए गए हैं वह है भारतीय संघ में जो प्रमुख होता है वह कौन होता है, तो यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भारतीय संघ का बताना है, आपको क्या बताना है, यहाँ पे जो दिया गया है तो भारतीय संघ का जो होता है क्या होता है, वह होता है प्रधानमंत्री। राज्य का क्या होता है, राज्यपाल। नगर निगम का क्या होता है, मेयर होता है। और ग्राम पंचायत का क्या होता है, सरपंच होता है। तो यह सही रूप है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जो पूछा गया है वह है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है यह आपको बताना है। ठीक है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। तो अधिवास का जो तात्पर्य होता है घर जो मानव का जीवन का आधार है उसे पूर्वा कहते हैं। ठीक है, तो संबंध ग्रामीण जो होते हैं वह होता है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या था, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है। एलिफेंटा द्वीप जो है वह कहाँ पे स्थित है यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यह जो स्थित है वह कहाँ है, मुंबई के तट पे। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, कितने सेंटीमीटर होती है यह आपको बताना है। ठीक है, तो मानसूनी वर्षा जो होती है, मानसूनी वन जो पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा जो होती है वह 70 से 200 सेमी का, वहाँ पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कार्बी एंगलुंग पठार विस्तार है। कार्बी एंगलुंग पठार विस्तार कहाँ से कहाँ का है, हिमालय से तिब्बत का, शान पठार का, प्रायद्वीप पठार का। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीप पठार का। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह पर्यावरण का प्रश्न था जो 2020 में प्रश्न पूछे गए थे प्राथमिक स्तर के, उसके थे। तो जितने भी साल में पेपर हुए हैं उसका भी हम जल्दी जल्दी आपको प्रश्नों को सामने लाते रहेंगे, यानी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।